बात हो गई, विधिवत आगाज हो गया है, तमाम शंकराचार्य भी आ रहे हैं जी। जो भी शुद्ध सनातनी हैं, जो परमार्थ भाव से धर्म कार्य करते हैं, जनता का कल्याण चाहते हैं, समाज का कल्याण चाहते हैं, वो सभी साधु संत अपने आप आएंगे और यज्ञ में भाग लेंगे और यहाँ आशीर्वाद देंगे, प्रेरणा देंगे। और कुरुक्षेत्र चूँकि धाम बनने की ओर अग्रसित है, इसलिए हरियाणा के सभी लोग उत्साहित हैं, विशेष रूप से कुरुक्षेत्र के लोग उत्साहित हैं, हरियाणा के सभी लोग उत्साहित हैं, आसपास के लोग उत्साहित हैं, क्योंकि वातावरण शुद्ध करने का कोई और तरीका नहीं, ये सबके समझ में आ रहा है। तो कोई शोध कर रहे हैं यहाँ पे, कोई रिसर्च होगा या कोई ऐसे? हाँ, प्रयास किया जा रहा है कि सब पर किया जा रहा है, यूनिवर्सिटियों से भी पर्यावरण के संबंध में, कि इसका अभी जो इंडेक्स वो ले लिया जाए, उसके बाद आफ्टर पूर्णावती के बाद फिर उसका वातावरण का वो इंडेक्स लिया जाए। तो एक तो ये, दूसरी चीज़ प्रैक्टिकली तो वैसे ही सब जानते ही हैं, और फिर भी इसको सिद्ध करने के लिए पहले भी हमने कराया था, 500 कुंडी में भी कराया था, तो उसमें काफ़ी लाभ हुआ था और काफ़ी वातावरण शुद्ध पाया गया, इंडेक्स काफ़ी अच्छा था। तो इस बार भी प्रयास ये किया जा रहा है और उसको भी करेंगे और लाइव करा करके बाकी और प्रदेशों में भी यज्ञ कराने की कोशिश करेंगे। तो महाराज जी, कितना हवन सामग्री, कितना लाखों टन हवन सामग्री लग रहा होगा, समिधा लग रहा होगा यहाँ पे? तो हाँ, समिधा तो चलेगा नहीं? जी, बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि ऐसे तो जो है लगभग समिधा और सामग्री, उसका एक कारण और है कि आम यज्ञों में जो लगता है वो एक रेशियो होता है कि 2 घंटे पाठ चलेगा, 3 घंटे पाठ चलेगा, एक बार हवन होगा उनका। लेकिन हमारा थोड़ा कार्य दूसरा है, क्योंकि मैं सुबह खुद करने जाता हूँ, तो हमारी 2 बार यज्ञ होती है दिन भर में। एक सुबह होती है 6 से 7 के बीच में हम करते हैं, उसके बाद फिर सभी समाज के लोग, यजमान लोग आ जाते हैं, उसके बाद उनका 9 से 12, 9 से 1 जब तक उनका चलता है। तो इसलिए हमारे में थोड़ा सामग्री और घी और समिधा ये थोड़ी ज़्यादा लगती है, जिसकी कोई सीमा नहीं होती है। कहाँ कारीगर राजस्थान से आए हैं जिन्होंने इस पंडाल? हाँ, कारीगर राजस्थान से आए हैं और बाकी इसका सौंदर्यीकरण भी सब ब्राह्मणों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा सब किया गया है। विशेष ब्राह्मण कहाँ से बुलाएंगे? काशी से हैं या वृंदावन से हैं या कहाँ से? खास दरअसल में हमने आपको बताया पहले कि हमारा कार्य दूसरा है। हम चूँकि यज्ञ करते आ रहे हैं, तो हमारा मैसेज मिलते ही कुछ वृंदावन, कुछ इंदौर, कुछ काशी, कुछ हरिद्वार, तो इतने लड़के हो चुके हैं कि वो जिसे मैसेज मिलता है गुरु जी यज्ञ कर रहे हैं, तो सभी जगह से लोग आ जाते हैं। फिर हम उनका नाम नोट कर लेते हैं और रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं और उसके बाद उनको यज्ञ में। महाराज जी, 102 यज्ञ हो चुके हैं, 108 टोटल करने, प्रण क्यों लिया? क्या कारण मन में थे, या कभी जब साधु बने, संत बने, तो मन में आया कि मैंने 108 ही करनी? मन में इसलिए आया कि मैंने देखा कि राम कथा करो तो उसका विरोध हो जाता है, भागवत कथा करो तो उसका विरोध हो जाता है, लेकिन जब मैंने साइंस की तरफ देखा कि यज्ञ का विरोध साइंस भी नहीं कर पाता, तो क्यों ना ऐसा काम किया जाए समाज जिसका विरोध कोई न कर पाए। तो इसलिए मैंने यज्ञ कर्म चुन लिया।